दोस्तों, एसएस राजमौली सर ने फाइनली वाराणसी टू द वर्ल्ड का ग्लिम्स ड्रॉप कर दिया और सच बोलूं तो ये सिर्फ टीजर नहीं, एक फुल ऑन कॉस्मिक जिक्सॉ पजल लग रहा है। इस ग्लिम्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ग्लिम्स शुरू होता है, हमें एक तरफ 512 कॉमन एरा का वाराणसी दिखाया जाता है जहाँ एक यज्ञ हो रहा है, और दूसरी तरफ 2027 का मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ एक बड़ा एस्ट्रॉइड संभवी अर्थ की तरफ आता हुआ दिखता है। जैसे किसी पुराने रिचुअल का एक बटरफ्लाई इफेक्ट अब समय के पास से हमें चेस कर रहा हो। बीच बीच में अंटार्कटिका का रोज आइस शेल्फ, अफ्रीका के वाइल्डरनेस शॉट और फिर त्रेता युगा का लंका, सब इतने नेचुरली एक दूसरे के साथ ब्लेंड होते हैं कि लगा जैसे राजमौली सर ने टाइम ट्रैवल को एक स्पिरिचुअल जर्नी के जैसे ट्रीट किया हो। और सबसे ज्यादा शॉकर क्या है, हर एरा, हर फ्रेम, हर जगह रुद्रा नजर आ रहा है। कभी वो आइसबर्ग स्केल कर रहा है, कभी अफ्रीका की हवाओं को पैरासेल कर रहा है, और कभी त्रेता युगा में हनुमान की टेल पर एक ब्लेजिंग चैरियट चला, और उसके पीछे पृथ्वीराज सुकुमारन का कुंभा एक शत्रु की तरह क्लोज चेज में दिख रहा है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, रुद्रा क्लियरली एक टाइम ट्रॉटर होगा यहाँ पर। उसके बाद उग्रभट्टी केव का जो सीक्वेंस है, वहाँ चिन्नामस्ता देवी का स्टैचू देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। देवी अपना सिर हाथ में पकड़े खड़ी है और उनके अटेंडेंट्स उनका ब्लड पी रहे हैं। और उसी मोमेंट पे एक लड़की रेड साड़ी में नीचे गिरती दिखाई देती है, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली प्रियंका चोपड़ा की मंदाकिनी की इको लगती है। जैसे उसका कनेक्शन इस कॉस्मिक पजल में और भी गहरा है। और जब हम लंका का सीक्वेंस देखते हैं, लोग सोच रहे थे कि ये श्री राम और रावणा का डिपिक्शन होगा, पर विजुअल्स क्लियरली हिंट कर रहे हैं कि ये वॉर एक्चुअली श्री राम और कुंभकर्ण के बीच का इको है। एक इनॉर्मिटी, एक ग्रैंड स्केल जहां श्री राम इंद्रास्त्र का इस्तेमाल करके एक जायंट डिमन को हराते हैं, और ग्लिम्स में रुद्रा और कुंभा की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल मिरर होती दिख रही है। जैसे राजमौली कह रहे हो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इवन अक्रॉस टाइमलाइंस। और सबसे बड़ा क्लू, ग्लिम्स का हर फ्रेम एक कर्व, एक आर्क, एक सर्कुलर मोशन रेफरेंस कैरी करता है। ब्लो क्लॉक कैंपस का हाइब्रिड कर्व, विजुअल्स में स्पाइरल मूवमेंट और नैरेटिव में कांस्टेंट टाइम लूप्स। जैसे फिल्म का कोर थीम ये कह रहा हो कि समय एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि बड़ा सर्कल है, जिसमें हर एक्शन का इको किसी और एरा में सुनाई देता है। और जब हम एंड में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे रुद्रा को एक व्हाइट बुल पे त्रिशूल के साथ देखते हैं, वो मोमेंट एकदम डिवाइन फील देता है, जैसे ये सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं बल्कि एक टाइमलाइन का प्रोटेक्टर हो। मेरी पर्सनल थ्योरी ये कह रही है कि रुद्रा शायद एक मॉडर्न एक्सप्लोरर होते हुए भी एक एंशिएंट लिंकेज से जुड़ा होगा। मंदाकिनी शायद एक साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हो जिसे यज्ञ और कॉस्मिक फैक्चर्स का डायरेक्ट लिंक समझ आता है, और कुंभा शायद एक पुराना वॉरियर या मे बी कुंभकर्ण लीनियज का हो जो इस कॉस्मिक फोर्स का मिसयूज करना चाहता है। क्लाइमेक्स मुझे लगता है एक जहाँ त्रेता युगा और मॉडर्न एरा लिटरली एक जगह कोलैप्स होंगे, और रुद्रा को एक डिवाइन साइंटिस्ट अस्त्र यूज करके टाइमलाइन को स्टेबल करना पड़ेगा। और सीरियसली आईमैक्स में इस स्केल को देखना, भाई उस दिन सिनेमा हॉल फट जाएगा। ये ग्लिम्स एक टीजर नहीं, एक कॉलिंग कार्ड है, एक अनाउंसमेंट है कि राजमौली इस बार माइथोलॉजी, साइंस, स्पिरिचुअलिटी, टाइम ट्रैवल और ह्यूमन डेस्टिनी को एक ही फिल्म में फ्यूज करने वाले हैं। और मुझे लगता है ये फिल्म सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं, पूरी ग्लोबल स्टोरी टेलिंग का लेवल चेंज कर देगी। आप बताओ, आपको रुद्रा का टाइम ट्रैवलिंग प्रेजेंस नोटिस हुआ? मंदाकिनी का चिन्नामस्ता से कनेक्शन आपको क्या लगता है? और कुंभा के साथ ये कॉस्मिक वॉर कहाँ जा रही है? कमेंट में मुझे ये सब बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वाराणसी के राज तो अभी शुरू ही हुए हैं और हम इस जर्नी को एंड तक डिकोड करने वाले हैं। तो तब तक के लिए मैं हूँ सिड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।